बिंदल जैसा नेता जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, और यहाँ पे हमारी पड़ोस की कॉन्स्टिट्यूंसी है, धान कॉन्स्टिट्यूंसी, उससे विधायक रहे और विधानसभा में स्पीकर रहे, इतनी बड़ी पोस्टों पे, स्टैट्यूटरी पोस्टों पे वो लोग रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तरफ से जो इसमें कदम उठाया गया है और जो इसको एक कम्युनल उन्होंने रंग देने की कोशिश की है, वो उनकी इस हरकत से पूरे समुदाय के अंदर एक डर का माहौल बैठा है और एक असुरक्षा की भावना पूरे इलाके में पैदा हुई है। उन्होंने जो हमारे हिंदू संगठनों के लोग थे उनको उकसाया ही नहीं, बल्कि शरेआम प्रशासन के द्वारा धारा 163 इम्पोज करने के बावजूद भी बाकायदा ऐलान करके उन्होंने सब पूरे लोगों को हजारों की तादाद में आह्वान किया कि हम माजरा चौक पे इकट्ठा होंगे और वहाँ थाना का घेराव करेंगे और इस मुद्दे को हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक लड़की हमारी रिकवर नहीं हो जाती। ठीक है, लड़की रिकवरी के लिए हम भी तैयार हैं, हम भी उससे सहमत हैं कि पुलिस प्रशासन उसकी कार्रवाई कर रहा है, लड़की को रिकवर करेंगे। लेकिन उन्होंने माजरा में 10 तारीख को 13 तारीख को माजरा में इकट्ठे होकर के लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे जो एक धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की, उससे हमें सख्त ऐतराज है। उन्होंने 2-3 बातें बोली, मैं आपके सामने बोलता हूँ। पहली बात उन्होंने बोली है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की गाड़ियाँ कोटा से नाहन तक लगती हैं और उनमें उन्होंने एक भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया है कि भी उनमें मांस और माल और नशा ये बेचा जाता है। पुलिस प्रशासन उस चीज़ को इग्नोर करता है, उनकी चेकिंग ही नहीं करता और उनको फ्री हैंड दिया जाता है। ये बिंदल जी ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बोला है, जिसका हमें सख्त ऐतराज है। हम बिंदल जी को चुनौती देते हैं इस चीज़ की आपके माध्यम से कि भाई वो जो एलिगेशन उन्होंने पूरी कम्युनिटी के ऊपर लगाया कि इनको इस मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की गाड़ियां माजरा से लेकर के नाहन तक, पौंटा से नाहन तक लगती हैं और उसमें मांस का कारोबार किया जाता है, माल नंबर 2 का सप्लाई किया जाता है और नशे का कारोबार किया जाता है। बिंदल जी, आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, आप इस चीज़ को प्रूव करें। प्रशासन से हम आग्रह करेंगे, पुलिस प्रशासन से, कि जैसे हमने अभी कंप्लेंट बनाई है, हम ये कंप्लेंट डीएसपी साहब को देने जा रहे हैं। इस कंप्लेंट पे संज्ञान लेते हुए आप बिंदल जी से इंक्वायरी कीजिए कि ऐसे कौन से उनके पास तथ्य हैं कि कौन सी मुस्लिम समुदाय की गाड़ियां उन्होंने देखी हैं और कौन सी मुस्लिम समुदाय के ऐसे लोग हैं जो नशे की तस्करी करते हैं, मांस की तस्करी करते हैं और नंबर 2 के माल की तस्करी करते हैं और पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। वो तथ्य प्रशासन के सामने रखें। अगर वाकई उनके पास कोई इस तरह का डाटा है तो पुलिस प्रशासन के सामने रखें, हम भी उनके साथ होकर के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। अगर बिंदल जी के पास ऐसे तथ्य नहीं है और उन्होंने मनगढ़ंत ये बात बोली है तो हम प्रशासन से मांग करेंगे कि भले ही वो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर क्या करके जो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड करके सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको सजा दिलवाई जाए, ताकि आने वाले टाइम में इस शांति प्रिय क्षेत्र में, आज तक मिसाल है, यहाँ पे गुरुद्वारा यहाँ पे है, जामा मस्जिदें यहाँ पे हैं, बड़े बड़े मंदिर यहाँ पे हैं, आज तक कोई ऐसी बात किसी ने, चाहे किसी भी पार्टी का नेता है, किसी धर्म विशेष को नीचा दिखाने के लिए किसी ने आज तक ऐसी बात नहीं की। लेकिन बिंदल जी ने सबसे पहले शुरुआत कर दी है कि उन्होंने एक समुदाय को टारगेट करके ऐसी भद्दी लैंग्वेज इस्तेमाल की है जो काबिल कबूल नहीं है। दूसरी बात उन्होंने बोली है कि भाई जब से सुक्खू जी की सरकार बनी, हालांकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हमारे सिरमौर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है, लेकिन क्योंकि हमें टारगेट करके सुक्खू जी को बदनाम करने की कोशिश की है कि भाई जब से सुक्खू जी की सरकार बनी है तब से इन लोगों के हौसले बुलंद हो गए हैं। इससे हम बिंदल जी से पूछना चाहते हैं क्या इनका अभिप्राय क्या है इस चीज़ से, हौसले बुलंद होने का क्या मतलब है, क्या चाहते हैं? क्या हम इस देश के बाशिंदे नहीं हैं? क्या हम इस प्रदेश के वासी नहीं हैं? क्या हम यहाँ के वोटर नहीं हैं? क्या हम यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक हिस्सा नहीं है? क्या बिंदल जी क्या शो करना चाहते हैं इससे कि इनके हौसले बुलंद हो गए हैं? हौसले तो बिंदल जी उन 60 और 70% लोगों के बुलंद हैं जब से सुक्खू जी की सरकार बनी है और उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन शुरू किया है। आप उस चीज़ को बचा ही नहीं पा रहे हैं। उनकी जो वे ऑफ वर्किंग है, उनका जो वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे बखला करके आप लोग एक धर्म विशेष को टारगेट करके ऐसी उलझुल बातें बोलते हैं जिससे एक धार्मिक उन्माद फैले। ये हम कितने लोग हैं हिमाचल प्रदेश में, मुश्किल से 4% 5% लोग हैं, लेकिन आप हमें टारगेट करके 95% लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? तीसरी बात ये बोलते हैं कि भी सुक्खू जी ने सबसे पहले स्टेटमेंट दी है कि 97% जहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं उस प्रदेश में हम उस बीजेपी को हरा करके आए हैं। इसमें गलत क्या है? 97% हिंदू हैं हिमाचल प्रदेश में, उसके बावजूद भी 60-70% लोगों ने सुक्खू जी को सपोर्ट किया, उनकी सरकार बनी है। तो ये मुस्लिम सपोर्ट से थोड़ी सरकार बनी है, मुस्लिम्स ने भी सपोर्ट किया है, लेकिन 4% से क्या होता है?
60% लोगों ने सपोर्ट किया सुक्खू जी को, तब कांग्रेस की सरकार बनी है। तो ये बिंदर जी इस तरह की बातें करके, या बीजेपी के दूसरे नेता, क्योंकि हम सॉफ्ट टारगेट है मुस्लिम, हम 4% का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे सॉफ्ट टारगेट करके आप जैसा मर्जी बोलते रहो उसको टॉलरेट किया जाएगा। बिल्कुल भी हम ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिंदर जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका मान सम्मान उस नाते से हो सकता है, लेकिन अगर आप इस तरह की उलझुल बातें बोलेंगे, एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके आप इस तरह की घिनौनी हरकतें करेंगे, तो चाहे हम 4% हैं, हम 4 नहीं है, हमारे साथ वो पूरा समुदाय है। यहाँ पे सिख समुदाय के लोग बैठे हैं, यहाँ पे हमारे दूसरी संस्थाओं के लोग बैठे हैं, हमारा पूरा जितना भी सेकुलर माइंड लोग हैं वो सारे हमारे साथ हैं, और सब ने मिलकर के सपोर्ट किया है जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी है। और जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, ये इस तरह के नेता बौखलाए हुए हैं। हम तीसरी बात इन्होंने बोली है कि भाई हाँ, कि धारा 163 जो प्रशासन ने इम्पोज की है, वो हिंदू संगठनों द्वारा जो एजिटेशन किया जा रहा है उससे घबरा करके 163 नहीं लगाई, बल्कि मुस्लिम लोगों के डर से। देखो उनका मतलब सोच देखो बिंदर जी की, हमें हैरानी होती है कि इतना बड़ा नेता ऐसी छोटी बात बोलता है कि मुस्लिम्स के डर से प्रशासन ने 163 धारा लगाई है कि कहीं वो लोग इकट्ठे होकर के ना आ जाए, कि उन्होंने और रिकॉर्ड बोला है। बिंदर जी, अगर इकट्ठे होकर के आने की बात है तो इकट्ठे होने में कोई देर नहीं लगती, लेकिन यहाँ का मुस्लिम समुदाय ना पहले ऊपर हुआ है कभी और ना आगे होगा ऊपर। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। जब हमें लगेगा कि कानून हमारा साथ नहीं दे रहा है तो अगला कदम उठाने पे हम भी मजबूर हो जाएंगे, लेकिन हमें पता है कि यहाँ कानून का राज है। बिंदर जी, यहाँ आपकी जो राजनीतिक रोटियां हैं, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब आपको लोगों ने नकार दिया है पिछले इलेक्शन में, और आने वाले टाइम में भी आपने अगर ऐसी हरकतें जारी रखी तो आने वाले टाइम में भी आप अंजाम देख लेना आपका क्या होगा। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि बिंदर जी ने जो एक घिनौनी हरकत की है, पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया है, वो बिल्कुल गलत किया है। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल झूठे आरोप हैं, मनगढ़ंत आरोप हैं। उन आरोपों को हम ये नहीं मांग करते कि वापिस लें, वो उनका सामना करें। हम बाकायदा ये हमने कंप्लेंट लॉन्च की है, हम डीएसपी महोदय को अभी ये कंप्लेंट उनके बाइने भी दे रहे हैं, इसके ऊपर हम कार्रवाई चाहेंगे। और अगर पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो हम ये भी आपके सामने आह्वान करते हैं आपका, कि अगर पुलिस प्रशासन ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो हम इस केस को लेकर के हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, ताकि बिंदर जी या उन जैसी मानसिकता वाले लोग आने वाले टाइम में इस तरह का धार्मिक उन्माद न फैला सके और यहाँ के भाईचारे को तहस नहस करने में वो अपना एक रोल अदा न कर सके। हमारा जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ पे खासतौर से जिला सिरमौर में हम पहले से एक रहते आए हैं और आगे भी एक रहेंगे। हम ऐसी कोशिशें करते रहेंगे। यहाँ पे जब राजाओं का राज होता था उस टाइम से यहाँ पे जो आपस का भाईचारा है आज, और नाहन में आकर के पौंडा का रुख कर रहे हैं, तो ये अपनी हरकतों को वहीं रखें उधर जहाँ पे इनका कार्य क्षेत्र बनता है। हम आप गुजारिश करेंगे अपने संगठन के तरफ से, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारे हर समुदाय के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम सब की तरफ से बिंदर जी से आग्रह करेंगे कि जो आपने बोला है उसके लिए तो आप कानूनी कार्रवाई फेस करें, और आइंदा के लिए आप ऐसी चीज़ों से परहेज करें। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपकी इन हरकतों से तंग आकर के लोग आपके खिलाफ सड़कों पर आ जाएं, और ऐसा ना हो कि आपका गिरफ्तार भी करना पड़े। हाशमी जी, एक लड़का एक लड़की को प्यार करता है और प्यार में वो चले जाते हैं, भले ही वो किसी भी समुदाय का हो, तो उसको लव जिहाद का वर्डिंग कहना, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि लव जिहाद क्या है, पहले तो जिहाद के लोगों को पता नहीं है कि जिहाद का मतलब क्या है और लव का मतलब क्या है। लव तो है, ठीक है, लव तो इसमें शामिल है, क्योंकि प्यार किया उन्होंने, चले गए वो दोनों एक दूसरे। जिहाद का मतलब क्या है? लव जिहाद, ये वर्ड जो निकाला गया है ये बिल्कुल एक समुदाय को बदनाम करने के लिए बिना सोचे समझे इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। जिहाद का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए जद्दोजहद करना, इसका मतलब होता है जिहाद। तो जद्दोजहद किस चीज़ की हो रही हो? तो पहला जो वर्ड है इसमें लव ठीक है, लव उनको वो चले गए लव में आपस में, लेकिन जिहाद जो है, जिहाद का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए जद्दोजहद करना। तो जद्दोजहद तो यहाँ कुछ भी नहीं है, जद्दोजहद तो यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए हो रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।